नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं डी के शेरिया वाइब्स में। आज 1 दिसंबर 2024 है, रविवार का आज दिन है और आज हम हैं सेक्टर 76 ग्रेटर फरीदाबाद में और आज यहाँ आर्ष योग संस्थान का 19वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उसका हमने पूरा कवरेज किया है, उसका वीडियो हम बाद में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। फिलहाल आप जिस महामूर्ति को वीडियो में गेरवे वस्त्रों में देख रहे हैं वे अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है स्वामी देवव्रत जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और एक ये ब्रह्मचारी का जीवन अभी भी व्यतीत कर रहे हैं और हजारों लाखों युवाओं को चरित्रवान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे उनके विचार और करते हैं उनसे एक प्यारी सी वार्तालाप। धन्यवाद। मैं स्वामी देवव्रत सरस्वती, संचालक आर्ष योग संस्थान, अध्यक्ष साधक कार्यवृत्त दल और पिछले 50 वर्षों से युवाओं के निर्माण में प्रयासरत हूँ और हजारों युवक जो है इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे हैं। और उसी दृष्टि से ये यहाँ के एक आर्य सज्जन ने, श्रीमान धर्म सिंह जी आर्य ने, ये 1 एकड़ भूमि दान दी है और इसको केंद्र बना करके सब जगह देश में विदेश में प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन योग की क्लास चलती है और मेरे दाहिने बाएं बंधु सब बैठे हैं, सब योग के साधक हैं, संपन्न हैं और बड़े उनके प्रयास से सारा कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो ये आश्रम जो है वो जनता की सेवा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, संस्कारों के लिए है और ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक चीज़ और स्वामी जी के आप देख रहे हैं जैसे कि चारों तरफ आज आधुनिकता का मतलब माहौल है और उसके बावजूद भी आप अपना संघर्ष कर रहे हैं संस्कार देने के लिए युवाओं में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन प्रयासों का कुछ जो प्रभाव दिखना चाहिए युवाओं में वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? इसमें कारण क्या है? सबसे बड़ी कमी हमारे माता पिता की है। माता पिता जानते नहीं कि बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं और इस मोबाइल ने युवा पीढ़ी की जवानी को ख़त्म कर दिया है। मैं तो साधुवाद देता हूँ ऑस्ट्रेलिया सरकार को, जिन्होंने कि 16 साल से कम आयु के बच्चों को इस प्रकार के जो पोर्न फोटो हैं उनसे और दूसरे अश्लील सामग्री पकड़ने से मना कर दिया है। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे देश में होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमें जिस प्रकार की शिक्षा गुरुजनों से मिलनी चाहिए थी, आचार विचार के, नैतिकता की, संस्कृति की शिक्षा, वो नहीं मिल रही है। तो बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को संभालने वाले माता पिता गुरुजन वो इस प्रकार के हैं नहीं, तो फिर बच्चे कहीं पर भी जाएंगे। हमें सामाजिक परिवर्तन पूरा समग्र चिंतन कैसे परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो जो डिजिटल एजुकेशन है उसको मतलब बढ़ावा दे रही है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आधुनिकता जापान डिजिटल एजुकेशन में सारे विश्व का शिरोमणि है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर होती है उसकी संस्कृति होती है। ये देश हजारों साल की दास्तां में भी एक बना रहा तो हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत थी, इसलिए बना रहा। और अब आवश्यकता है कि जैसे कि एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो सांस्कृतिक दृष्टि से हम चाहे दक्षिण के, उत्तर के, पूर्व पश्चिम के, अपनी जो ऋषि मुनियों की, रामकृष्ण की मर्यादा की, वेदों के शास्त्रों की संस्कृति है, जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये अनिवार्य रूप से विद्यालयों के अंदर ये सांस्कृतिक शिक्षा, इसको नैतिक शिक्षा के नाम से कहते हैं, ये होनी चाहिए। उसके साथ में मैं कहूँगा कि केवल किताबी ज्ञान न दे करके बच्चों को शारीरिक विकास का अनिवार्य रूप से, जैसे योग है और स्वावलंबन के लिए जैसे हम लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का सिखाते हैं, लड़कों को सिखाते हैं, तो सबको अनिवार्य रूप से शारीरिक और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसके साथ में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए हमें कार्यक्रम माता पिता के रूप में भी और सामाजिक संस्थाओं के रूप में भी और सरकारी रूप में बनाना पड़ेगा। बिजली शिक्षा का जो है वो प्रोग्राम अभी शुरू किया है, वो कितना कारगर है समय बताएगा उसको। एक सवाल और स्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि
बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, तो हमें उन्हें बताना भी पड़ेगा क्या चीज़ सही है, क्या हरकतें जो शारीरिक हरकतें होती हैं गलत हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जैसा कि पुरानी हमारी परंपराओं में हुआ करता था, ऋषि परंपराओं में, कि जो कि सेक्स एजुकेशन थी वो दी जाती थी। तो क्या अनिवार्य नहीं है आज सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन, हाँ, जो आय परिपक्व मस्तिष्क है, जब ये सेक्स एजुकेशन का कार्यक्रम कुछ सिर फिरे लोगों ने चलाने की कोशिश की, तो बच्चों ने प्रश्न किया कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए। बच्चों ने प्रश्न किया कि हमें इन बातों से नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए। आप कैसे करोगे? फिर एक और बात है, हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जब वो सारी विद्या पढ़ जाते थे, बच्चा पूरा जब मैच्योर्ड हो जाता था, तब महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। काम सूत्र, तो वो उस समय की बात है जब वो 25, 26, 27 साल का हो जाता था, मैच्योर हो जाता था, उस समय में पढ़ाने का है। तो ये जो काम सूत्र है वो मतलब 25 साल के बाद पढ़ाने का शास्त्र है। मैं कहता हूँ कि जब व्यक्ति जो है मैच्योर हो जाए, गृहस्थ के लायक बन जाए, तब वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो ऊर्जा जीवन निर्माण में लगनी चाहिए, उसको इस एजुकेशन के नाम से उसका अध्यापन करना, ये समझदारी की बात नहीं है। ये विदेशी सिर फिरे लोगों की वो है, पश्चिम की संस्कृति से आज हमारे जो नेता हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। ये बिल्कुल सोले आने गलत है। मतलब सेक्स एजुकेशन देना मतलब 14-15 साल के बच्चों को गलत है। उस समय में स्वामी दयानंद जी ने तृतीय समोल्लास में कहा है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य पालन की बातें बताएं, और ये कहे कि भाई मूत्रेंद्रिय को स्पर्श करने से जो है धातु क्षीण होती है, दुर्गंध होती है। संक्षेप में उन्होंने बता दिया कि मास्टरबेशन नहीं करना है, संयम सदाचार का। और उन्होंने तो और आगे कहा कि चाहे लड़कियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का भी नहीं आना चाहिए। ये जो को एजुकेशन है, ये विनाश का निशानी है। ये पश्चिम की अपसंस्कृति है, वो उसका परिणाम भोग रहे हैं। और हमारे जो विधि निर्माता हैं, उनका मुख उधर है, अपनी संस्कृति की तरफ नहीं है। तो जो ये आज सेक्स एजुकेशन जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो आजकल हमारे जो नॉर्मल स्कूल हैं, जो गुरुकुल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और वो बिल्कुल जो अपने कन्वेंट स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब आर्य समाजी भी हैं, मतलब आर्य समाजी नाम मात्र के हैं, खाली आते हैं जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उनका क्या कहना है? क्योंकि जो आर्य समाजियों के जो अपने संस्था के स्कूल हैं वो बहुत कम हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? मुझे कहना है कि ये बनियागिरी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। आज हिंदू जो है अपने बच्चों को केवल पैसे कमाने के लिए जो है, देखो मैं उदाहरण देता हूँ, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, उसके शहद पर डाका डलता है। मेवात में कभी पहले, मैं तो बहुत दिनों से जाता हूँ, वो कहते थे कि ठीक है बनाओ, मकान बनाओ, सारे अपने हैं। जितने भी लोग संपन्न लोग थे ना, सारे मेवात को छोड़ के आगे मिनी पाकिस्तान बन चुका है। और वो भी तो जी रहे हैं, अपने बच्चों को पहले वो मजहब की शिक्षा दिलाते। हमें किसने मना किया? हमारा जो है ये मानसिक चिंतन जो है गलत है, और इससे हिंदू जाति को बहुत बड़ी हानि और इतिहास के पन्नों में वो केवल सिमट कर रह जाएगी। इसलिए धार्मिक शिक्षा, अपनी सांस्कृतिक शिक्षा, हम कट्टरवाद के विरोध में, लेकिन अपनी संस्कृति से अलग करना कोई समझदारी की बात नहीं। हमें परिवार के रूप में भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और एक जन आंदोलन बना करके सरकार को ये बाधित करना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्यक्रम जो है वो बच्चों को होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो भी हमने सवालात आपसे किए, आपने बिल्कुल बखूबी उनका आंसर दिया है, उनका उत्तर दिया है। लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जो आर्य समाज था, सारे पाखंडों को मतलब दूर करने का काम करता है, उनका बिल्कुल जड़ से उनको उन्मूलन करना चाहता है उनका, और जातिवाद को भी बिल्कुल नहीं मानता है। तो मेरा एक आपसे प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग होंगे जो 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से, 50 साल से जो मतलब आर्य समाजी हैं, लेकिन देखा गया है कि जातिवाद ज्यों का त्यों है। क्योंकि आर्य समाजी जो 70 साल से है, वो जाटव है तो जाटव में शादी कर रहा है, और अहीर है तो अहीर में कर रहा है, और अगर जाट है तो जाट में कर रहा है, गुर्जर तो गुर्जर में कर रहा है। ये मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? हिंदुओं का हाजमा बहुत कमज़ोर है। दूसरे संप्रदाय में कोई हिंदू जो है बनता है, मुसलमान बनता है, ईसाई बनता है और कुछ बनता है, वो तुरंत 24 घंटे में उसको मिला लेते हैं। हिंदुओं का हाजमा कमज़ोर है। पहले जब
आज़ादी मिली तो हरियाणा में मूले जाट थे, तो उनको आर्य समाज ने शुद्ध कर दिया। वो अब उनकी लड़कियों को तो लेते रहे, लेकिन अपनी लड़की उनको नहीं दी। तो फिर अंत में फिर वो अपने मुस्लिम बिरादरी में आ गए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने काम किया आगरा क्षेत्र में मूले मलकाना राजपूतों का, और बहुत सारे सैकड़ों गांव थे, उन सबको शुद्ध कर लिया और वो आपस में विवाह शादी कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमारा हाजमा कमज़ोर है, और जिस बात को आर्य समाज ने कहा आज वो आरएसएस बोल रहा है कि भाई ये जाति पाति की छोड़ो और ये सब एक जैसे हैं, तो उस दृष्टि से जिन बातों को आर्य समाज ने 150 वर्ष पहले शुरू किया था, उनको आज लोग अब धीरे धीरे आर्य समाज की स्वामी दयानंद की सच्चाई मान रहे। इसलिए मैं कहूँगा कि जीना है तो आर्य समाज में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। तो मेरी अपनी थोड़ी राय है, मतलब मैं मानता हूँ इसको, और आपसे कहना चाहूँगा कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे नियम हमें भी अपनाने चाहिए। कुछ मतलब ऐसे नियम आर्य समाज में जोड़े जाएं, या आरएसएस है कि भाई अगर आपको सदस्य चाहिए या फिर आप इसके किसी बड़े पद पे काम करना चाहते हैं तो एक अनिवार्य कर दे। अगर कोई जैसे शादी के लिए गुण कर्म स्वभाव चाहिए, यदि वो दूसरी बिरादरी में मिलता है तो अनिवार्य कर दें इसको। तो हाँ, समझ रहे मेरी आप बात को? मुझे कहना है स्वामी दयानंद जी यदि और अधिक जीते तो वो कानून बनाते, नियम बनाते कि भाई आर्यों को आर्यों में शादी करनी चाहिए। स्थिति क्या है कि जातिवाद का देश के अंदर जो बहुत बड़ा जहर अब भी है और अधिक गहरी जड़ें आ गई हैं, तो उसका इलाज यही था कि गुणकर्म स्वभाव से शादी होती। स्वामी दयानंद जी यदि को अधिक समय मिलता तो इसमें संशोधन करते। अब यह है कि महाराष्ट्र में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर अंतर्जातीय विवाह बहुत से सैकड़ों विवाह करवाए योग्य लड़कों का। और प्रोफेसर शेर सिंह जो आर्य समाज के नेता थे, पंडित बुद्धदेव जी जो ब्राह्मण परिवार से थे, अपनी लड़की की शादी की तो पहले भी लोगों ने की है, लेकिन वो अभी समाज की मानसिकता नहीं बदली है। इसका डेटा लगभग कितना होगा, जैसे अगर ऑन रिकॉर्ड, अगर क्योंकि हर चीज़ का एक डेटा होता है, कम है, लेकिन आर्य समाज का मतलब डेटा भी मतलब आर्य समाज कितनी है? हाँ, कई हजार है, दसों हजार समाज इस देश में, और अंतर्जातीय शादी हुई हैं। अंतर्जातीय शादी होती है लेकिन कम होती हैं। नहीं, आर्य समाज के पास में कुछ डेटा है ऐसा? ये ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से आप पता करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। हाँ, सिख आर्य प्रदेश सभा का मैं पता दूंगा, आप उनसे संपर्क करेंगे, उनके पास डेटा होता है। और फिर और हमारे जो सदस्य हैं, गण हैं, अतिथि हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और अंतिम जो संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे? मुझे यही कहना है कि युवा बंधुओं, जीवन की गाड़ी के बल और बुद्धि दोनों समान चक्र हैं, और युवावस्था के प्रारंभ में ही दोनों का विकास करना है। आप लोग जहाँ पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान सीखते हैं, वैसे ही अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए नित्य प्रति व्यायाम सीखें, और उसके साथ में नैतिक जो शिक्षा है, माता पिता की सेवा करना, आज्ञा मानना, भगवान का नाम लेना, 80 पुस्तकों को पढ़ना, ब्रह्मचर्य पालन करना, तभी आप आगे परिवार को, अपने आप को उन्नत करोगे। आप सबके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी छोटी सी बातचीत स्वामी देवव्रत जी के साथ में, और उन्होंने माना है कि जो हिंदुओं का हाजमा है वो ख़राब है, वो जातिवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो मित्रों, आपने वीडियो को देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।